कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। देव तुम्हारे धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। मैं ही हूँ गरीबूनी ऐसी, मैं ही हूँ गरीबूनी ऐसी, जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस करूं मंदिर में पूजा करने को आई, फिर भी साहस करूं मंदिर में पूजा करने को आई। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। देव तुम्हारे बड़े प्यार से बैठिए, बड़े आराम से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। पहले चूज करिए अपनी आत्मा को पूछ के कि कौन से भगवान की आराधना करना चाहते हैं। हम शिव को मानना चाहते हैं, राम को मानना चाहते हैं, कृष्ण को मानना चाहते हैं, जिसको मानना चाहते हैं। एक बार निश्चित कर लीजिए जो इष्ट आपको सबसे ज्यादा, परमात्मा की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज्यादा प्यार जिसके ऊपर आता है। अब ये मानिए कि घर के अंदर 4 बच्चे आपके हैं, जो सबसे प्यारा बच्चा है वो आपका इष्ट होगा। इतना सारा समाज है, उसके अंदर जो सबसे प्यारा भगवान आपका होगा, जो सबसे प्यारा होगा वो आपका इष्ट होगा, जिसकी रह रह के आपको याद आती है। अगर बच्चा आपका प्यारा बच्चा आपसे दूर देश में है और वहां उसकी कोई तकलीफ हो जाती है तो रह रह के उसका ख्याल आता है, और जब तक आत्मा चैन नहीं देती, जब तक
उसकी खुशखबरी हमको मिल ना जाए। इतनी तड़प अपने इष्ट के प्रति आपको होनी चाहिए। सर्वे सर्वा हमारा वही है। ये भाव की बात मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो दी तो उन्होंने दी, हमारी चाल चलन जो दी है वो उन्हीं से है, हमारा सब कुछ उन्हीं से है, हमारे बच्चे भी उन्हीं से ही हैं। जो वो चाहते हैं वो घर के अंदर होता है। इतना ऊंचा भाव आपका आपके इसके प्रति होना चाहिए। तो बड़े प्यार से बैठिए, भाव बनाइए, और भाव बनाने के बाद यह महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर है, फोटो में नहीं है। हम अक्सर अपने इष्ट देव को अपने मंदिर में छोड़ के चले आते हैं, भाई यही गड़बड़ी हो जाती है। घर के अंदर शिव जी को जल चढ़ाया बड़े प्यार से, उसके बाद बाहर निकले, जैसे घर गृहस्थ में गए थे वैसे ही आपस में बातचीत करते चले आते, अपने इष्ट देव को उसी मंदिर में छोड़ के चले आते बड़े आराम से। क्या अगर उनसे पूछा जाए इतना गुणा इतना तो क्या होगा, फौरन मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, बता देंगे इतना का इतना होगा। और हर इंसान आनंद के लिए जीता है। किसी को बीड़ी पीने में आनंद आता है, किसी को अपने बच्चों को देख के आनंद आता है, किसी को पिक्चर देखने में आनंद आता है। मगर वो आनंद जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक सम नहीं है। कभी आनंद की लहर अच्छी होती है और कभी दुखी होता है उसके अंदर, कोई कांस्टेंट नहीं है। जो अध्यात्म है, परमात्मा का जो रास्ता है, भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हमेशा चिरयुक्त आनंद है। मन की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि हमेशा आपको आनंद ही दिखाई देगा, चाहे आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो। क्यों? हमने अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर लिया। ऐसा नहीं कि जो सत्संग में आता है उसको नुकसान ना होता हो। भाई बिजनेस है, फायदा भी होता है, उतार भी है, चढ़ाव भी है। जिंदगी में जब तक कहना चाहिए कि दुख है तो सुख का एहसास नहीं है, सुख है तो दुख का एहसास नहीं है। और एक आनंद को प्राप्त करने वाला आदमी, उसके लिए सुख और दुख बराबर सा हो जाता है। तो हमको अपने आप को उस हिसाब से ट्यून करना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत भी है, हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो हम चीज ऊपर से लेते हैं उसका इमीडिएटली इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर। और कब होगा? जब हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मन निरोग होगा। मन में ही रोग पलते हैं सारे, और रिफ्लेक्शन बॉडी के ऊपर होता है। शरीर नहीं कहता कि मुझे बुखार आ रहा है, मन कहता है कि तेरे को बुखार आ रहा है। पेट में दर्द है, पेट नहीं बोलता कि मेरे पेट में दर्द है। एहसास मन को होता है, आत्मा को होता है, मन को होता है, आत्मा को भी नहीं होता किसी दर्द का एहसास। मन बोलता है कि भाई तेरे पेट में दर्द है, तेरे को भूख लग रही है, तेरे को नहीं लग रही। मन, और मन ही कंट्रोल करने की चीज है। अगर मन को आपने अपने अंडर में कर लिया तो आपने जीवन का 99% प्रॉब्लम आपने अपनी खत्म कर ली, 99%। और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ध्यान योग। फिर वहीं आगे लौट गया ध्यान योग। तो तरीका क्या है कि आपने अपने इष्ट देव को चुना,
और पूजा करते हुए अपने पूजा के स्थान पर गए। अगर है आपके घर के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्थान बना लीजिए पूजा का। कुशा कंबल का आसन लगाइए, बड़े प्यार से बैठिए। कोई भक्ति वाला भजन हो तो गाइए, भक्ति भाव। अगरबत्ती जलाएं। क्यों जलाते हैं अगरबत्ती? उससे वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र मन पवित्र एटमॉस्फेयर में ही पैदा होता है। अगर आपका घर पवित्र नहीं है, रात को सोते कपड़े में बैठ गए तो आपका मन नहीं लगेगा। बड़े प्यार से उठिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, खुशबूदार। उसके बाद कोई भजन आता है तो गाइए बड़े प्यार से। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है उसको अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने सशरीर विद्यमान है, मूर्त में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, बनाए अपने सामने। उसी ख्यालों में डूब जाइए। उसी ख्यालों में डूबना ध्यान योग की तपस्या करना है, तपाना है अपने शरीर को। अपने शरीर को तपाना। और जैसे जैसे राम नाम का तप आपके शरीर में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। दूर से देख के पता लगेगा कि हाँ कुछ किया हुआ है इसमें। बुझा चेहरा नहीं होगा, बुझा चेहरा नहीं, चेहरे पर रौनक होगी। कितनी भी कठिनाइयां होंगी, मन एक सम होगा। तो हमको इस तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करना है। और जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे राम नाम में अपने शरीर को तपाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर कुंदन सोने की तरह निकलता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ये रोज कैना గురు సేవ మనకు ఎన్నాళ్ళకైనా ఫలించునా, ఏ రోజుకైనా గురు సేవ మనకు ఎన్నాళ్ళకైనా ఫలించునా. చెప్పాలనే ఉంది భాషంటూ రాదు, మదిలోన భావన ఎలా తెలుపను. చెప్పాలనే ఉంది భాషంటూ రాదు, మదిలోన భావన ఎలా తెలుపను. బ్రిజు మోహన ప్రియ శ్రీయశపాల, బ్రిజు మోహన ప్రియ శ్రీయశపాల, నిరతము మాలో నిలువుము స్వామి. నిరతకు పరమాత్మ దారి చూపి మీ ప్రేమ ఒడిలో మము దాచుకోవా, మీ ప్రేమ ఒడిలో మము దాచుకోవా. ఏ రోజుకైనా గురు సేవ మనకు ఎన్నాళ్ళకైనా ఫలించునా. ఏ పాప పుణ్యము ఎరుగని నేను ఈ
ओम जय सद्गुरुदेव जय पशरणम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 5। आदाबे तरीकत। स्थान जबलपुर। सन 1954। नाहिन डरु दिगरहु परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकत सुजस वर भुवन सुहाए। थोड़ी देर में ही सभी ध्यान मग्न हो गए। आनंद कुंड में डुबकियां लगाने लगे। नाहिन डरु दिगरहु परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न। ओम जय सद्गुरुदेव जय पशरणम। श्री ब्रिजमोहन वचनामृत भाग 5। आदाबे तरीकत। स्थान जबलपुर। सन 1954। नाहिन डरु दिगरहु परलोकु, पितहु मरण कर मोहि न सोकु। सुकत सुजस वर भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। दिनांक 10/12/54 सायकाल का समय हो चला है। लगभग 5:30 बजे बज चुके हैं। सत्संगी भाई श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शनार्थ पधारने लगे हैं। महाराज मकान के अंदर वाले बरामदे में आराम कुर्सी पर विराजमान हैं। थोड़ी देर बाद आपने फरमाया, क्या कुछ भाई लोग पधारे हैं? सेवक बाहर के हॉल में गया और देखा कि लगभग 15 या 20 भाई बहन आए बैठे हैं और महाराज का इंतजार कर रहे हैं। सेवक ने महाराज की आज्ञा अनुसार इत्तला दी। अब समय भी 6 से अधिक का हो चला है। सूर्यदेव भी अस्त हो चुके हैं। केवल पश्चिम की ओर से कुछ लालिमा बाकी है। परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी महाराज हॉल में पधारे। सबने चरण छूकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम किया। आप विराजमान हुए और सबको बैठने की प्रार्थना की। 2-4 भाई आज नए आए हैं। उनसे कुशल क्षेम मालूम करने के पश्चात आप धीरे धीरे ध्यान मग्न हो गए हैं। थोड़ी देर में ही कमरे में सन्नाटा छा गया है और आपके मस्तिष्क से शांति और आनंद की धाराएं निकल रही हैं, जो सबके हृदयों को ओतप्रोत कर रही हैं। थोड़ी देर में ही सभी ध्यान। शारीरिक चैतन्यता जिस्मानी सरगर्मी में जागृति की दुनिया रहती है। मानसिक चैतन्यता दिली सरगर्मी में स्वप्न की दुनिया रहती है तथा आत्मिक चैतन्यता सरगर्मी में सुषुप्ति मैवियत की दुनिया रहती है। शारीरिक चैतन्यता के मंडल को वियत या मानसिक चैतन्यता के मंडल को उपासना कांड तरीकत तथा आत्मिक चैतन्यता के मंडल को ज्ञान कांड हकीकत कहते हैं। शारीरिक चैतन्यता में कर्म इंद्रियों द्वारा विषय भोग आनंद का प्रभाव जज्बा रहता है और मानसिक या दिली सरगर्मी में ज्ञान इंद्रियों द्वारा वासना जज्बा रहता है तथा आत्मिक चैतन्यता में केवल आनंद ही आनंद का शुद्ध प्रवाह रहता है। सारे संसार और जगत की उत्पत्ति में 3 अंग हैं। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 मन, नंबर 3 आत्मा। इन तीनों को यहाँ संक्षेप रूप में इस कारण बतलाया जाता है कि इस संतमत के मार्ग की शिक्षा को समझने में सहूलियत और सुविधा रहे। स्थूल शरीर जिस्म कसीफ स्थूल तत्व मादी गिलाफ से बना है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के स्थूल भागों से बना हुआ यह स्थूल शरीर खोल है। इसमें प्रकृति की सारी जड़ शक्तियों का संग रहता है और इसमें 10 ज्ञान तथा कर्म इंद्रियां रहती हैं। यहाँ जागृत के व्यवहार में विषय आनंद का जज्बा व खेल रहता है। मन या दिल का गिलाफ 5 स्थूल तत्वों के सूक्ष्म भागों से बना हुआ है, जो प्रकृति की सारी सूझबूझ रखने वाली शक्तियों को अपने साथ रखता है। इसमें मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार शामिल है। मन मनन शक्ति है। वह सूरत तवज्जे की एकाग्रता की धार है, जिसमें संकल्प विकल्प पैदा होकर अपनी क्रिया के संग मिले जुले रहते हैं। बुद्धि में निश्चय शक्ति होती है। यह समझबूझ की वह इंद्रिय है जो हर चीज की तमीज व निश्चय करती है और मन के संग रहती हुई हर बात के फर्क को समझती है। अहंकार दृढ़ता शक्ति है। यह चित्त के स्वाभाविक गुण तथा मन के संकल्प और बुद्धि के कारोबार को शक्ति, सहायता और दृढ़ता देती रहती है।
इन चारों के संग्रह रूप मजमुआ को मन का नाम दिया जाता है। इस शरीर को सूक्ष्म देह रूप या सूक्ष्म शरीर जिस्म लतीफ कहते हैं, जिसका व्यवहार स्वप्नावस्था आलम ख्वाब में होता है। आत्मा रूप तीसरी वस्तु है जो ऊपर के दो गिलाफों को अपनी चैतन्य शक्ति से जानदार बनाकर जीवन देती है। यह आत्मा ही चैतन्यता का कारण है और इसके बिना वह दोनों शरीर बिल्कुल बेकार रहते हैं। इसका ज्ञान कारण शरीर जिस्म अल्तफ में सुषुप्ति महवियत की अवस्था पर ध्यान देने से होता है। तदा दुष्टो स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात साधक अपने स्वरूप में स्थित होकर ही आत्मा को समझता है। साध सुधार संभाल आदि को तरतीब व तादीब कहते हैं। तरतीब से आशय यह है कि सदुपयोग किया जावे, अतः तरतीब व तादीब से तालीम अर्थात शिक्षा होती है और शिक्षा से अखलाक व आदाब पैदा होते हैं। अखलाक से आशय शिष्टता, सरलता, सज्जनता तथा सद्व्यवहार का है तथा आदाब से आशय है नम्रता, कोमलता, आदर भाव, मान सम्मान तथा सत्कार बुद्धि का होना। अदब का व्युत्पत्तिक शब्द है हर चीज की सीमा पर दृष्टि रखना। इसी को जीवन के चरित्र व व्यवहार में सुधार व सदाचार की अवस्थाएं कहते हैं। श्रुति में भी ऐसा आता है, आचारहीनम न कुंती वेदा, अर्थात जो मनुष्य आचार अथवा सद्व्यवहार से गिरा हुआ है उसका उद्धार करने में वेद भी असमर्थ हैं। अर्थात जो मनुष्य आचार अथवा सद्व्यवहार से गिरा हुआ है उसका उद्धार करने में वेद भी असमर्थ हैं। मनुष्य शब्द का अर्थ स्वयं ज्ञान होता है जो सत असत का विचार, विवेक तथा निर्णय करे। जब इस जीवन को तरतीब व तादीब के सिकंजे में कसते हैं तो तालीम तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है। इससे अखलाक व आदाब पैदा होते हैं। जब क्रमशः तालीम व अखलाक व आदाब के जज्बे को शिकंजे में कसते हैं तब तहजीब अथवा सभ्यता की उत्पत्ति होती है। तहजीब से आशय है शोधन अथवा शुद्ध किया हुआ, अर्थात सेवा भाव, मनुष्यता, हमदर्दी, कर्तव्य, नेकदिली, न्याय, परोपकार, मान सम्मान, सहायता, क्षमा भाव, दूसरों के दुख से पीड़ित होना, ईमानदारी, वफादारी, दीनता, प्रेम आदि के भाव और जमीर अंतःकरण में बोलने लगते हैं और मन को शुद्ध तथा हृदय को निर्मल होने में बड़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार मानुषिक सभ्यता को, जिसमें मन व हृदय भी शामिल रहते हैं, और सेवा भाव के कर्तव्य को जब शिकंजे में कसते हैं या काटते हैं तब आत्मिक क्रियाशीलता, रूहानी जज्बा का ऊंचा आदर्श जीवन में झलकने लगता है। क्योंकि बिना इस प्रकार की जीवन शुद्धि के आत्मिक अनुभव ज्ञान संदेहास्पद रहता है, अर्थात उसमें संदेह और भ्रम बना रहता है। जहाँ कहीं आत्मिक अभ्यास व उन्नति के साथ साथ जीवन के व्यवहार में यह प्रगति लक्षित ना हो तो समझना चाहिए कि यह आत्मिक उन्नति भी छल कपट, बनावट, संदेह व भ्रम और धोखे से खाली नहीं। ऐसी ही अवस्था को मुसलमान संतजन इस्तदराज कहते हैं, जिसमें रूहानी मक्र भी शामिल हो सकता है। इस्तदराज से आशय यह है कि किसी का प्रभाव पड़ने से अपने में थोड़े काल के लिए अच्छी दशा मालूम होना। इस्तदराज से आशय यह है कि किसी का प्रभाव पड़ने से अपने में थोड़े काल के लिए अच्छी दशा मालूम होना, किंतु उस दशा का तात्विक रूप से न होना, केवल उसका मानसिक स्वरूप बना रहना, और यही मक्र कहलाता है। जैसे चूल्हे से आग निकल जावे या ठंडी या समाप्त हो जावे तो चूल्हे में कुछ गर्मी बनी रहती है और उसमें गर्मी व आग का कुछ असर भी बना रहता है। इस सेवक को श्रीमान परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक पत्र में शिक्षा दी थी कि संजीदा आलिम की सोहबत जाहिल सूफी की सोहबत से बेहतर होती है। संजीदा आलिम की सोहबत जाहिल सूफी की सोहबत से बेहतर होती है, अर्थात एक गंभीर विद्वान की संगति एक मूढ़ नियम रहित साधु की संगति से बढ़कर है।
बिना धर्म व कर्म पुरुषार्थ नहीं बनता और बिना इनके परमार्थ की कमाई भी नहीं होती है। न अनुभव ज्ञान व साक्षात्कार गति का ठीक जज्बा या दर्जा प्राप्त होता है। मुसलमान संतजन भी आध्यात्मिक उन्नति, रूहानी तरक्की, तसव्वुफ की प्राप्ति को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, तज़किया नफ्स, मन की पवित्रता एवं शुद्धता अर्थात शारीरिक शौच। नंबर 2, तस्फिया कल्ब, हृदय की निर्मलता एवं कोमलता अर्थात मानसिक शौच। आदाब, अखलाक व तहजीब, मर्यादा, शिष्टता व सभ्यता, यह सब एक दूसरे पर निर्भर और आश्रित है, लाजिम मलजूम है। यह दो प्रकार से हैं। नंबर 1, जो आध्यात्मिक उन्नति व आदाब, खालिक व आदाब तरीकत रूहानी मालिकी कुल से संबंधित है। नंबर 2, जो संसारी लोगों व बातों में युक्ताहार विहार, आदाब मखलूक के नियमों से संबंध रखते हैं। संक्षेप व संकेत रूप में पूर्ण धनी सत्पुरुष भगवान हजरत हक के लिए आदाब यह है कि उसकी आज्ञाओं को जो अवतारों व सद्गुरुओं द्वारा हो माने और तन मन से जी लगाकर उनका पालन करे। संक्षेप व संकेत रूप में पूर्ण धनी सत्पुरुष भगवान हजरत हक के लिए आदाब यह है कि उसकी आज्ञाओं को जो अवतारों व सद्गुरुओं द्वारा हो माने और तन मन से जी लगाकर उनका पालन करें। जो बातें निषेध व मना की गई हैं उनसे बचने में भी लगा रहे और नम्रता व अधीनता, इंकसारी, आजिजी में सिर झुकाए रखे तथा मन को एकाग्र रखे। जबान व दूसरे अंगों को अनुचित कार्यों से बचाए रखे। परमात्मा का स्मरण जिक्र हक जिव्या व हृदय से किया जाए और उसकी दया व कृपा का शुद्ध बुद्धि से मनन करता रहे और सदा अहंकार रहित होकर उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हुआ नतमस्तक रहे। अपनी आचरणहीनता, दोषों, पापों तथा अपनी न्यूनताओं व कमजोरियों, बुराइयों, भूलों आदि के लिए गिड़गिड़ाकर हृदय से पश्चाताप करता रहे और क्षमा प्रार्थना करता रहे और इस प्रकार अपने जीवन को बनाने की चिंता करे तथा ध्यान में लगे रहने का नियम बना ले। उसी परमपिता पर पूरा भरोसा, तवक्कुल रखे और संसार में किसी से कोई इच्छा न रखे। प्रभु की इच्छा, रजा व कदर में संतुष्ट रहे और जो आपत्ति, मुसीबत, कष्ट व बाधा आ पहुंचे उसको मालिक की ओर से ठीक भला तथा कृपा ही जाने। जो ज्ञान, प्रेम व भक्ति के साधन व योगा अभ्यास व तपस्या आदि इबादत वगैरह कर सके उसको कम जाने। सदा ही विवश भाव, बेवसी व बेकसी व लाचारी से पूर्ण धैर्य के साथ दिल लगाकर उसकी शरणागत रहने का पूर्ण शिष्टता के साथ प्रयत्न करता रहे, क्योंकि उसके दरबार में अशिष्टता व धृष्टता आदि ही उससे दूरी का कारण होती हैं। यह सब शिष्ट व्यवहार प्रेम के सौदे की बातें हैं। रहे तलब में अदब ही से सरफराजी है, मजाक कलीम से पूछो बरेना पाई का। योग साधन पर पूरी व्याख्या फिर कभी की जाएगी। इस समय केवल संक्षेप व संकेत रूप में ही कुछ बातें बताई गई हैं। इन सब पर प्रेम रहित सहित मनन व विचार व ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि पृष्ठभूमि तैयार होने में सहायता मिले। थोड़े से साधन के तरीके बतलाए जाते हैं जो गुरु या सूत्र फॉर्मूले रूप में हैं। नंबर 1, नजर बरकदम अर्थात अपने पैरों पर नजर रखना, इस कारण से कि आंख की दृष्टि इधर उधर मंडराती व भ्रमती हुई ना फिरे और दूसरी वस्तुओं या स्वरूपों का चित्र मानस पटल पर ले जाकर उतार न सके, क्योंकि इस प्रकार ही संस्कार रूपी चित्र मन में बनकर उसके सरल और शुद्ध रूप को बिगाड़ देता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि प्रत्येक अभ्यासी अपनी मानसिक दृष्टि, दिली नजर अपने कुल हाल पर रखे। यह जीवन बाह्य व आंतरिक ढंग पर किस अवस्था में चल रहा है, अगर बुराई की बातें जान पड़े तो उनको दूर करके नेक व पवित्र बनाने का प्रयत्न करे। यदि वे नेक व अच्छी हैं तो और अधिक नेक व पवित्र बनाने
और उन्नति करने का सदा प्रयत्न करें। यहाँ तक कि बुरे आचार व विचार तथा बुरे कर्म, अवगुण, अफआल व अवसाफ रजीला, सदाचार व सद्विचार तथा शुभ कर्म व धर्म व शुभ गुणों, अफआल व अवसाफ हमीदा में परिवर्तित हो जावे। इस प्रकार से अंतःकरण आईना कल्प पर संस्कार रूपी मल विक्षेप आवरण का अंधकार में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पड़े, क्योंकि अंतःकरण इससे मलिन हो जाता है और जो उसमें आत्मा व मालिक का स्वरूप झलकता है वह दृष्टा नहीं, और न हृदय की निर्मल आत्मिक चैतन्य शक्ति रूहानी तजल्ली का पूरा आभास जज्बा जोर मारता है। मन शुद्ध और साफ होने से अंतःकरण इस प्रकार जीवन को प्रभावित करता रहता है। जिस प्रकार एक आतिशी शीशा सामान्य धूप में सूर्य के तेज को अपने में एकत्रित करके अंधेरे स्थानों में न केवल उजाला ही करता है, बल्कि वहां की दूसरी वस्तुओं को जलाकर भस्म व पवित्र कर देता है। जिंदगी जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम, श्री गुरुदेव सलाम। सब स्मृतियाँ शास्त्र नानक लिए टटोल, तौल न उसके आ सके, नाम उसका अनमोल, नाम उसका अनमोल। जप भी कर ले तप भी कर ले, ज्ञान और ध्यान कमाए जा, स्मृतियों छह शास्त्रों की बानी खोल सुनाए जा। योग कर्म और क्रिया कर ले, धर्म भी पूरा तेरा हो, त्याग दे सब कुछ दुनिया का, जंगल में तेरा फेरा हो। रंगारंगी ढंग किए जा, करता जा दिन रात जतन, काम भी कर पुण्य दान हवन के, देता जा खैरात रतन। काट के अपने तन के टुकड़े, दान हवन भी करता जा, व्रत किए जा नेम किए जा, भरने सारे भरता जा। तौल खुदा के नाम न होगा, फिर भी तेरा कार कभी, गुरु के मुँह से सुनकर नानक, जप ले नाम एक बार कभी। फिर ले 9 इकलीमों में, उम्रें भी लंबी पाए जा, आली तारक और तपस्वी, बनकर जुहद कमाए जा। जीते जी तू आग में जल जा, जान अपनी कुर्बान भी कर, सोना दे दे घोड़ा दे दे, भूमि धन का दान भी कर। नेवली कर्म भी हासिल करके, आसन लाख बदलता जा, साधन संजम करता जा और जैनी मार्ग चलता जा। तन के टुकड़े टुकड़े करके, जोड़ पे जोड़ कटाए जा, फिर भी मन का मैल न उतरे, मान गुमान न जाए जा। इसके तुल की चीज़ नहीं कुछ, नाम खुदा का प्यारा है, गुरु से सुनकर नाम लिए जा, नानक तब छुटकारा है।
तीरथ में भी जान जो निकले, मन की ख्वाहिश दूर न हो। तेरे मान गुमान न छूटे, मन से दूर गरूर न हो। करके तू दिन रात सफाई, नेकी लाख कमाए जा। लाख जतन कर तन से तेरे, मन का मैल न जाएगा। अपने तन को कष्ट दिए जा, लाखों साधन करता जा। गंदे जज्बे दूर न होंगे, मन के भरने भरता जा। फानी तन को मल कर धो ले, पाक मगर यह खाक न हो। धोने से दीवार ये कच्ची, उजली साफ और पाक न हो। ऊंचा नाम खुदा का है दिल, जिसकी महिमा गाते हैं। नाम खुदा का लेकर नानक, पानी मुक्ति पाते हैं। जितना सयाना बंदा होगा, उतना मौत डराएगी। करता जाए लाख जतन, कब कोशिश प्यास बुझाएगी। मन की आग न ठंडी होगी, भेष अनेक बदलता जा। दरगाह में मकबूल न होगा, लाखों चालें चलता जा। जाल बिछाकर माया ने जब, मोह का छापा मारा है। जन्नत हो या दोज़ख हो फिर, कब मिलता छुटकारा है। मौत तेरी करतूत से तुझको, कल मुजरिम गर्दानेगी। मौत अगर कुछ मांगेगी तो, नाम खुदा का मांगेगी। नाम खुदा का लेने से, सुख आता है दुख जाता है। नानक किस आसानी से यह, नाम जुबां पर आता है। चार मुरादें असली हैं वह, चारों हो मतलूब जिसे। उस बंदे पर वाजिब है, साधुओं की सेवा खूब करे। जिसके मन में ख्वाहिश हो, सब अपने रोग मिटाने की। चाहिए उसको फिक्र हमेशा, नाम खुदा का गाने की। दुनिया में बाइज्जत रहना, जो बंदा मंजूर करे। साधुओं की संगत में रहकर, मान खुदी का दूर करे। चिंता जीने मरने की, गर मन को रोज सताती है। साधुओं के साये में आकर, सब चिंता मिट जाती है। रब के रोशन के मत वाले, प्यासे जो दीदार के हैं। नानक ऐसे बंदों पर, कुर्बान हूँ मैं, कुर्बान हूँ मैं। सब लोगों में पतवाला, प्रधान वही कहलाता है। जो साधुओं की संगत पाकर, मान गुमान मिटाता है। जो बंदा हर एक से खुद को नीचा गिनने वाला है, उसको सबसे ऊंचा समझो। आली है वह बाला है। जो बंदा खुद अपने मन को सबकी खाक बनाता है, नाम प्रभु का अपने मन के अंदर रोशन पाता है। जो बंदा खुद अपने मन से कर ले दूर बुराई को, सब दुनिया को साजन माने। समझे यार खुदाई को, सुख से जो खुर्संद न हो,
और गम से जो गमनाक न हो, पाप और पुण्य की आलाइश से नानक वह क्यों पाक न हो। जर से जो बेजर है उसका, माल खजाना नाम तेरा। घर से जो बेघर है उसका, ठौर ठिकाना नाम तेरा। जिसका कोई मान नहीं, उस बेमाया का मान है तू। सब दुनिया लेती है तुझसे, सबको देता दान है तू। हर कारज का कारण है तू, सबका आप स्वामी है। सबके दिल के हाल से वाकिफ, तू ही अंतर जामी है। अपने हाल और अपनी हद को मालिक जाने खूब तू ही। अपना है मरगूब तू ही, और अपना है महबूब तू ही। तेरा हम्द तुझी से हो, बंदे का इम्कान नहीं। नानक और न जाने कोई, औरों को पहचान नहीं। नाम प्रभु का जपते रहना, धर्म है आली धर्मों में। नाम खुदा का जपते रहना, कर्म है आली कर्मों में। काम यही है सबसे आली, खूब अमल में लाता जा। साधुओं की संगत में रहकर, मन का मैल हटाता जा। उद्दम है यह अच्छा उद्दम, नाम खुदा का जपता जा। नाम खुदा का जप ले हरदम, नाम खुदा का जपता जा। हर बानी से अमृत बानी, मालिक के गुण गाना है। गुरु से हम्द खुदा की सुनकर, नाम जुबां पर लाना है। दुनिया के स्थानों में जीशान वही स्थान रहे, जिसमें जाकर नानक दिल में हरदम रब का ध्यान रहे। बेगुन मूरख भूल मत, कौन है तेरा नाथ। नानक उसको याद रख, खालिक देगा साथ, खालिक देगा साथ। जय सतगुरुदेव, जय पदशरणम। श्री रामचरितमानस बालकांड। चार सिंहासन सहजे सुहाए, जनु मनोजी निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वभावक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हन मंगल निधि। बारी बारी आरती करही, बैजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की।
माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लयो जन संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निशावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जल पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्र का मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ गई हो और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। ए सुख ते सत कोट गुनी, पावे मात आनंद, भायन सहित ब्याए घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों समेत घर आए हैं। लोक रीति जननी करी, बर दुल्हन सकुचाई, मोद बिलोद बिलोक बड़, राम मने मुस्काई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन ने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पित्र पूजे बिदिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सभी बंद मांगे बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सभी की वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छुपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। और राजा ने बरातियों को बुलवा लिया
और उन्हें सवारियां, वस्त्र, रतन और आभूषण दिए। आयुष पाई राखी और रामे, मुदित गई सब निज निज धामे। पूरे नर नारी सकल पहराई, घर घर बाजन लगी बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वह सब आनंदित होकर अपने अपने घर को चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचे जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दे आशीष जो हार सब गावे गुण गण गाथ, तब गुर भूसर सहत गृह गवन कीन नरनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर वीर देख सब रानी, सादर उठे भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सभी रानियां आदर के साथ उठी। पाई पखारी सकल अनवाई, पूजी भली विधि भूप जेवाई। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वह संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। विद कीनी गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीने प्रशंसा भूपति भूरी,
प्राणन सहत लीन पग धूरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरवासु, मन जोगवत नृपुन निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन बिने और प्रीत लथोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे। अर्थात फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत ना थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंद समेत कुमार सब रानी सहित महिष, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देते आशीष मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बहुओं समेत सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। बिने कीने और अति अनुरागी, सुर संपदा राख सब आगे। नीग माग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर रामे सीए समेता, हर्ष कीने गुर गवन निकेता। विपर बधो सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरे बुलाई सुहासन लीनी, रुचि विचार पहरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब स्वासनियों और नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं को श्रोमणी दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पा
हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख भय संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास मैं तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया। गृहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे पूरण गुरु पूरण पिता। तव चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान दुख भय संशय हरन जगमोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति शांति।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सत्पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री स्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं